बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में मैं कराची के अवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं। आम तौर पे लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे लिए सस्ती हाउसिंग स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। तो जनाब, अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया आपके लिए सस्ती हाउसिंग स्कीम लाने का। MDA, जिसको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, ये इदारा गवर्नमेंट का है और इसका काम है कराची के अवाम के लिए, यानी मलीर के अवाम के लिए ख़ास तौर पे सस्ती हाउसिंग स्कीम डेवलप करना। तो पिछले दिनों एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुज़श्ता दिनों वज़ीर बल्दियात जो है सिंध के, जनाब सईद गनी साहब, इनकी सदारत में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक इजलास हुआ, जिसके अंदर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं सईद जमानी, उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर लईक अहमद ने भी शिरकत की। इसके अलावा सेक्रेटरी MDA वकास सुमरो साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारे सीनियर अफसरान और दीगर अरकान मौजूद थे। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि बहुत जल्द आवाम के लिए एक बहुत ही सस्ती रिहायशी स्कीम लाई जा रही है, और ये स्कीम प्लॉट्स की नहीं बल्कि घरों की है। यहाँ पर 80 गज, 120, 150 और 200 गज के घर बना के दिए जाएंगे 5 साल की किस्तों में, और ये स्कीम बहुत जल्द आवाम के सामने लाई जाएगी MDA होम्स के नाम से। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इजलास के बाद इन तमाम जिम्मेदारान ने, जो कि इजलास के अंदर मौजूद थे, स्कीम की साइट का भी विज़िट किया, और स्कीम की साइट पर जाकर इन्होंने मुतल्लिका हुकाम को ये कहा कि जी इस स्कीम को जल्द अज जल्द तैयार करके अवामुल नास के सामने लाया जाए। इस स्कीम के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए आपको मैं दिखाता हूँ मोहम्मद कामरान ज़हरी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट। ये ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके सामने पेश खिदमत है मोहम्मद कामरान ज़हरी की डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जा रहा है कि MDA कौन सी स्कीम लेकर आ रहा है और उसमें आपको क्या मिलने वाला है। आइए देखते हैं। यहाँ अपने नाज़रीन को आगाह करें कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास के बाद अवामी कामों में तेज़ी आ गई। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब अवामी सस्ती रिहायशी मंसूबों पर तेज़ी से काम करते हुए अवाम को रिहाइश फराहम करेगा। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं हम ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान ज़हरी से। जी कामरान ज़हरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए, मेरी सिंध का एक अहम तरीन बल्दियाती और रिहायशी मकासद पर वजूद में लाया जाने वाला जो इदारा था, जिसको इदारा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ अवामुल नास के लिए सस्ती रिहायशी फराम स्कीमें जो है, जिसका मकसद फराम करना था, लेकिन बदकिस्मती से साल 2012 से इस इदारे को इस तरीके से नजरअंदाज किया गया था कि ये बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज ही हमने देखा कि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, उनकी जेर सदारत एक अहम तरीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर के अंदर इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत उन्होंने खुद करी। इजलास में DG MDA है सईद जुबानी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लईक अहमद, सेक्रेटरी MDA है वकास सोमरो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शिराज मिरानी समेत जो म्यूनसिपल कमिश्नर है चेनेसर टाउन इकरार अहमद, उन्होंने भी शिरकत की। अच्छा, इजलास का जो मकसद बताया जा रहा था उसके अंदर ये था कि वजीर बल्दियात सिंध को जो है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो स्कीम बनाई जा रही है अवामुल नास के लिए, जो सस्ती रिहायशी स्कीम है, उसके बारे में डायरेक्टर जनरल MDA सईद जुमानी साहब की तरफ से मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए तमाम उसके लेआउट प्लान से लेकर उसकी फिजिबिलिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए पूरी तफसीलात दी गई। बाद अज़ा फिर खुद वजीर बल्दियात सिंध जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर लईक अहमद और जो डायरेक्टर जनरल है सईद जुमानी के हमरा इस सस्ती रिहायशी स्कीम की जगह पर गए। M9 अपना नॉर्दर्न बाईपास मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की उस जमीन पर जहां पर अब से कुछ अरसा कबल बिल्कुल नामुमकिन और एक नो गो एरिया हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2012 से जब इसको इदारे को जो है नजरअंदाज किया गया तो कई सौ सैकड़ों जमीन पर इसकी अराजी पे कब्जा कर लिया गया था। अब वजीर बल्दियात सिंध की जानिब से इसको सस्ती रिहायशी स्कीम का नाम दे दिया गया MDA होम्स का, जिसमें 80, 120, 150 और 200 गज के रिहायशी जो प्लॉट दिए जाएंगे 5 साला जो स्कीमों के मुताबिक। और वजीर बल्दियात सिंध ने इसके ऊपर से जितने भी गैर कानूनी तजावुजात या कब्जा की हुई जमीनें हैं उनको फौरी वागुजार करा के
اس کا کام شروع کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اور ایک اور اہم ترین بات میں بتاتا چلوں, حاجی امیر بردرز نام کی جو ایک فرم ہے, 2023 میں ان کو یہ ٹھیکہ الاٹ کیا گیا تھا اس کی تمام ڈیولپمنٹ کا. ان کو جو ہے تمام لے آؤٹ زمین پر مختص کر کے بنا دیا گیا ہے, اور ان کو 1 ماہ کا قلیل ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ 2 عدد ماڈل بنگلوز بنائیں, اور اس کو فائنل کر کے فوری طور پر اس اسکیم کی بیلٹنگ شروع کر کے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. ابتدائی طور پہ 4000 مکانات, اس میں فوری طور پہ 5 سال کا لیکن پیمنٹ پلان ہے, لیکن وزیر بلدیات کی ہدایت ہے کہ اس پروجیکٹ کو 2 سے 3 سال کے اندر مکمل کر کے عوام الناس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. جی بہت شکریہ بیورو چیف محمد کامران زہری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.